मैं डॉक्टर वैभव शंकर, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, अगमकुआं, पटना। आज निमोनिया डे के अवसर पर मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगा कि निमोनिया होता क्या है, और ये जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है और उसको जल्दी पहचान लेने से क्या क्या फायदे होंगे। निमोनिया में क्या होता है कि फेफड़े में जो अल्वियोलाई होते हैं उनमें इन्फेक्शन का पस बढ़ जाता है। पस बढ़ जाता है तो सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है। अब निमोनिया कई तरह के हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया, फंगल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया टीबी का नाम सुने होंगे हम लोग, और भी बहुत तरह के निमोनिया होते हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड। वायरल निमोनिया तो बहुत कॉमन था, जो सब कोई जान रहे हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा। और जो बहुत ही पास में हम लोग एक भयावह स्थिति देखे थे, कोविड-19, वो भी एक तरह का निमोनिया ही कॉज कर रहा था। ज्यादातर लोगों में ज्यादा जान निमोनिया से ही जा रही थी। वो एक तरह का वायरस है। फंगल निमोनिया भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग में, जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, सीकेडी के पेशेंट्स हैं, उन लोगों में बहुत कॉमन है। तो हम लोग को ये जानना है कि निमोनिया के लक्षण क्या है और कैसे हम लोग पहचाने कि निमोनिया है, जिससे हम लोग जल्दी डॉक्टर के पास जा सकें और हेल्थ और जान दोनों सुरक्षित रहे। तो निमोनिया का सबसे बड़ा जो लक्षण होता है वो होता है फीवर आना, बुखार आना, आपको खांसी होगी, आपको बलगम होगा और सांस भी फूलेगा। इसमें कुछ रेड फ्लैग साइन होते हैं। रेड फ्लैग साइन मतलब वो होते ही आपको भर्ती तुरंत होना चाहिए, डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। उसमें है ऑक्सीजन गिरते रहना, और सैचुरेशन जो होता है वो गिरते रहना, जिसके लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, या होश में गड़बड़ी आना। ये लक्षण हो तो तुरंत भर्ती हो जाए। अब निमोनिया का बचाव, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बूढ़े लोगों को और बच्चों को कैसे निमोनिया से बचा सके, ये जानकर हम काफी हेल्थ को प्रिजर्व रख सकते हैं। तो निमोनिया में जो है, जो कोविड का प्रोटोकॉल था, हैंड वॉशिंग, मास्क लगाना, भीड़ भाड़ इलाके से बचना, जो बीमार लोग हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना, ये सब चीज हम लोग को फॉलो करना चाहिए निमोनिया से बचने के लिए। खासकर उन लोगों के लिए जिनको सांस की बीमारी है और जो क्रोनिक बीमारी से ग्रसित है, जैसे डायबिटीज, सीकेडी, कैंसर के मरीज, इन लोगों को पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए। बाहर का सामान कम खाएं, कट फ्रूट कम खाएं बाहर से, और हेल्दी डाइट पर हम लोग ध्यान दें, और साथ ही में हम लोग को अपना फिजिकल एक्टिविटी बरकरार रखना चाहिए। और बहुत जरूरी है निमोनिया से बचने के लिए कि प्रॉपर वैक्सीनेशन लें। वैक्सीन्स, जो प्रमुख वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन जरूर ही ले लेना चाहिए। और भी कई सारे हैं। जो 60 साल से 65 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनको ये दोनों वैक्सीन ले लेना चाहिए, या फिर जिनको सीकेडी, लीवर का बीमारी, सीएलडी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन है और 50 साल से ज्यादा उन लोगों को ये वैक्सीन ले लेना चाहिए। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, निमोनिया से बचाव, अर्ली डायग्नोसिस ही निमोनिया का जो है उससे हम लोग जान को बचा सकते हैं। इसलिए जो लक्षण जो भी मैंने बताया है, जैसे कि सांस फूलना, बुखार होना, खांसी होना, बलगम आना, ये आए, डॉक्टर से जरूर मिले, और अर्ली डायग्नोसिस will lead to a better life and will save a lot of lives. Thank you.